हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज के टॉपिक से भी आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अपने सेकंड पार्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड के सेकंड मेथड्स का डील करेंगे मेथड्स को, और फिर उसके बाद हम दो और क्वेश्चंस को डील करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, दोनों ही मेथड्स। ओके, without wasting your time, let's go started. तो चलो पहले हम लोग जानते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड का मतलब क्या होता है। वेटेड, तो वेटेड का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्यों होता है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। इस फार्मूला को हम क्यों नहीं एवरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल वाले का ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं। तो वेटेड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इसको तब प्रेफरेंस दिया जाता है जब पिछले 5 सालों में जो प्रॉफिट आया है, कभी इंक्रीजिंग है, कभी घटा है काफ़ी ज़्यादा, फिर कभी अगले ही फिर मान लो 2016 में आपका 17,000 कमाई हुआ, फिर 2018 में आप एक बैग 10,000 की कमाई पे आ गए, फिर 2019 में आप डायरेक्ट 50,000 के कमाई पे चल गए। तो फ्लक्चुएशन जब ज़्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को बहुत ही सही माना जाता है इस टाइम। ठीक है, हर ईयर को अपना वेट दिया जाता है, कहते हैं ना वेट देना, सब कोई को अपना अपना वेट देना चाहिए, तो वैसे ही उसको वेट देते हैं, हर चीज़ को प्रेफरेंस देना हर ईयर को, और उसको वेटेड दे करके उसको बनाते हैं। तो चलो पहले एक हम क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपका ये मेथड क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो लेट्स गो स्टार्टेड अगेन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, जो कि आपके ऊपर में शो हो रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो, मिलाओ एक एक पॉइंट्स को और समझो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर 14,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। आप देख सकते हो कि हर साल अच्छा सा फ्लक्चुएशन हुआ है, कभी बढ़ा है और कभी घटा है, कभी कम बढ़ा है, कभी कुछ और ज़्यादा बढ़ा है, कभी एकदम कम ही हुआ है, घटा ही है। तो इसी फ्लक्चुएशंस के कारण हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं। फिर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे उसका 3 ईयर परचेज का मतलब मैंने बताया आने वाले 3 सालों तक आप कितना उस प्रॉफिट को मेंटेन करते हो वो निकालना है। ठीक है, आने वाले कितने सालों तक आप इस प्रॉफिट को मेंटेन करते हो, इट्स अ परचेज। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर असाइनिंग वेट्स, ठीक है, वेट्स असाइन करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर ईयर इंडेड 31 मार्च 15, 16, 17, 18 एंड 19, 2015, 16, 17, 18, 19, उन सभी इन 5 सालों को, ठीक है, वेटेड प्रोवाइड करने के बाद इनका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, और उसके बाद आप उसको 3 ईयर परचेज का के बेसिस पे उसका गुडविल निकालो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को थोड़ा सा फॉलो करेंगे जिससे अच्छे से बनेगा। एक एक चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, सिंपल सा, ठीक है। ईयर इंडेड प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिखोगे वेट, और इसका आप करोगे वेटेड प्रॉफिट निकालोगे। हर ईयर का आपको वेट प्रोवाइड किया गया है। 2015 का 1,
2016 का 2, 2017 का, तो उस वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, वेटेड मतलब उसको हर ईयर को अपना वेट दिया गया है। नंबर 2015 को 1 का वेट दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है। नंबर 2 है 2016 को 2 का प्रेफरेंस दिया गया, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। और फिर उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये जो आएगा फिर इसका एवरेज निकालेंगे। और इसका एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, टोटल वेटेड हमारा कितना बनेगा उसके हिसाब से उसको ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज मतलब इक्वल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ जाएगा। 31 मार्च 2050, 31 मार्च 2060, 31 मार्च 2070, 31 मार्च 2080, 31 मार्च 2090। ओके, 5 ईयर कंप्लीटेड। 5 ईयर का प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग पहले। 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। हर ईयर को आपको अपना प्रेफरेंस देना है, याद रखना। यहाँ पे टोटल लिख दे रहे हैं। इसको 1 का वेट दिया गया, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का और इसको 5 का। ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 ही रहना है, समझे बात को। तो इसका 4 इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 40,000 ही रहेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 96,000 आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे करोगे तो आपको सीधा सा 2 लाख आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं उठाया मैंने, समझाना था आपको। और इसका फिर से आ जाएगा उतना ही, 1,80,000 रुपये। अब हमारा ये वेटेड प्रॉफिट आया, लेकिन हमको इसका एवरेज बनाना है। और वेटेड प्रॉफिट है और इसका एवरेज बनाना है, यानी जितना ये कितना था, ये जो बना हमारा किससे बना, इस वेट से ही नहीं बना। इस पूरे टोटल जो ये वेट है, इस वेट से ही तो आपका ये सारा क्रिएट हुआ ना। ये यानी ये टोटल क्या है, 15, 5 4 9 9 1 10 और 5 15, यानी ये 15 का वेट के साथ ये हमारा वेटेड प्रॉफिट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये भी 15 का ही है और इसको 15 भाग में इक्वली अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो इसका प्रॉपर एवरेज इट मीन क्या मैंने बताया था ना, एवरेज इट मीन सेम हर टाइम। मतलब अगर हम उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, सेम कर देना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इक्वल, फिर से क्या, जल्दी बोलो, इक्वल। ठीक है, इक्वल। अब इसको ऐड करते हैं। हाँ, 6,96,000। ठीक है, 6,96,000 आ चुका है आपका टोटल। अब इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग जल्दी से। एवरेज वेटेड प्रॉफिट, सॉरी एक मिनट, टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट। अरे सॉरी, अब तो देखे नहीं। टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट, ठीक है। बाई टोटल ऑफ वेट, मैंने बोला ना जितना ऊपर उतना ही नीचे से डिवाइड करना है। जितना अंक ऊपर लोगे उतना ही अंक नीचे लेकर के आपको डिवाइड करना है, तभी तो आप उसका एवरेज निकालोगे। एवरेज मतलब इक्वल समान निकालोगे सब चीज़ के लिए। तो इतना कितना है, 6,96,000 और यहाँ पे 15 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैं पहले ही से करके रखा हूँ, तो इसका आएगा आपको 46,400 रुपये। ठीक है, आप इसको 15 से अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 6,96,000। ओके, तो अब आपका इतना आ गया ये वेटेड प्रॉफिट। आपको वेटेड प्रॉफिट आपका मिल चुका है।
अब इस वेटेड प्रॉफिट को आपको गुडविल में कन्वर्ट करना है 3 ईयर्स, ठीक है। तो चलो गुडविल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो गुडविल कर लेते हैं। गुडविल, तो गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नीचे लिख दूंगा थोड़ा सा, नंबर्स ऑफ परचेज ईयर, ठीक है, नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, जल्दी बताना, 46,400, आई एम राइट। और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज कितना था हमारा, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स को सही से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आने वाले 3 साल तक आप इतनी, जो ये 1 साल का प्रॉफिट निकला, ठीक है। कितना आया, ये 46,400 रुपये हम एक भाग में बांटे हैं, मतलब हर एक साल इस वेटेड मतलब इसको 15 भाग में बांटे, मतलब अगर हम एक साल में 46,400 रुपये अगर कमाते हैं, 46,400 कमाते हैं, तो आने वाले 3 ईयर में ही हम मेंटेन कर, कितने 3 ईयर तक मेंटेन करेंगे, तो मेरा कितना प्रॉफिट इतना 1,39,200। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो कट गया क्योंकि अचानक से स्टॉप हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इतना आपका आंसर आ गया, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो लॉजिक है इसके पीछे आपको समझ में आया होगा। वेटेड का भी मतलब मैंने आपको बता दिया क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना गाइस, प्लीज़ शेयर करना। और लाइक किए बिना मत जाना अगर समझ में आया तो, और नहीं समझ में आया तो आप लाइक अनलाइक भी करो, मैं नहीं बोलता कि आप अनलाइक मत करो, लाइक भी करो, अनलाइक भी करो अगर नहीं समझ में आया तो। और अगर कोई फॉल्ट है तो बताओ, मैं उसको ज़रूर से सुधारूँगा और आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचाऊँगा। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ luck, prepare yourself. Have a nice day guys, thank you for watching, bye bye.